मुकाशफा की किताब बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, उसका दूसरा बाब है और उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 8 थ्रू 10। मुकाशफा दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। कलाम खुदा में यूं रकम है, और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। और ब्रैकेट में लिखा है मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को यह पैगाम दिया गया है। और फरिश्ता पासबान को कहा गया है, पासबान को मुखातिब किया गया है, क्योंकि किसी भी फैमिली का जो हेड होता है बात हमेशा उसके साथ होती है। घर के अंदर सरबरा कौन होता है? बाप। तो बाप रिस्पॉन्सिबल है। अदन में जब गुनाह हुआ तो खुदा ने किसको मुखातिब किया? बताएं जरा। आदम को, बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार था। और यहां पर भी पैगाम जिस शख्स को दिया जा रहा है वो जिम्मेदार है, वो रिस्पॉन्सिबल है। और जिम्मेदार का काम होता है कि वो उस पैगाम को, उस काम को जिम्मेदारी से अंजाम तक पहुंचाए। सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को पैगाम क्या दिया गया है कि जो अव्वल व आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, यानी कौन? यीशु मसीह। इस कलीसिया के पासबान को वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि पैगाम देने वाला कोई शागिर्द नहीं है, पैगाम देने वाला कोई अंबिया में से नहीं है, कोई रसूल नहीं है या कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि पैगाम देने वाला वो है जिसका ये कलाम है, यीशु मसीह नासरी। क्या पैगाम देता है इस कलीसिया को? कहता है मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। और फिर ब्रैकेट में कहता है मगर तू दौलतमंद, तू है नहीं गरीब। तू अपने आप को गरीब समझता है लेकिन गरीब है नहीं। कभी कभी हम अपने आप को ज़ाहरी तौर पर देख रहे होते हैं, ठीक, अच्छे कपड़े नहीं है तानते, अच्छा जूता नहीं है हमारे पास, शायद अच्छी खुराक नहीं है, वसाइल नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके अंदर गवाही का कलाम मौजूद है, अगर आपके अंदर वो ईमान जो इस कलाम को सुनने के वसीला से पैदा हुआ है, तो आपसे बढ़कर दौलतमंद कोई और नहीं। आमीन। यस। सुमरना की कलीसिया को कहा गया है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीब। इसका मतलब है कि ये इस कलीसिया ना सिर्फ गरीब थी बल्कि मुसीबत ज़दा भी थी। सुमरना, इसका मौजूदा नाम है इज़मीर, और ये तुर्की के अंदर मौजूद है। और मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि खुदा को तुर्की से इतनी मोहब्बत क्यों है। क्योंकि जब खुदा ने दुनिया का नक्शा बदला ना,
जब नूह का तूफान आया तो तूफान नूह के बाद नूह की कश्ती जो थी वो भी अरारात के पहाड़ों पर जाकर टिक गई, तुर्की के अंदर। और वहां से फिर दोबारा इंसान बढ़ने शुरू हुए। वहां से फिर खुदा ने एक नया सिलसिला जानों का शुरू किया। ये 7 कलीसियाएं तुर्की के अंदर मौजूद थी। स्मुरना तुर्की का तीसरा बड़ा शहर है, इज़मीर इसको कहते हैं, इसका जो लेटेस्ट मॉडर्न नेम है। और स्मुरना मुर से मंसूब है। किससे? यीशु मसीह के लिए जो मजूसी आए वो क्या क्या लेके आए? सोना, मुर और लुबान। और यीशु मसीह के लिए भी एक पैगाम आया था मुर के जरिए। क्या पैगाम था? कि तू एक बड़ी मुसीबत में से गुजरेगा, तू अपनी जान देगा। और स्मुरना मुर से मंसूब है और ये एक खास किस्म के पौधे का फल है। और मुर की खुशबू उस वक्त तक नहीं आती जब तक उसको पीसा नहीं जाता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कभी आपने शायद तजर्बा किया हो मुलट्ठी का या सनमन का, दारचीनी। आप उसको वैसे सूंघने की कोशिश करें, उसकी खुशबू आपको नहीं आएगी, लेकिन जो ही आप उसको पीसेंगे उसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो मुर बिल्कुल ऐसी ही एक चीज़ है जिसको पीसने के बाद उसमें से खुशबू। तो ये वो कलीसिया है जिसने सबसे ज़्यादा दुख उठाए हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबत उठाई है, और इतना पिसी, इतना पिसी, इतना पिसी कि इसके अंदर से जो यीशु की मोहब्बत की खुशबू थी वो कौमों तक फैलनी शुरू हो गई। हालेलुया। स्मुरना की कलीसिया को पैगाम दिया गया है, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को, लेकिन तू दौलतमंद है, तू दौलतमंद है क्योंकि तेरे पास ईमान की दौलत है, तेरे पास गवाही की दौलत है, तेरे पास गालिब आने की दौलत है, तेरे पास सब्र करने की और बर्दाश्त करने की दौलत मौजूद है। इसलिए तू सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे बढ़कर है। लिखा है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूं। अब इस कलीसिया पर लान तान करने वाले भी बीच में से ही थे। कलीसिया के ही लोग थे जो मुखालफत करते थे, और इस कलीसिया को ना सिर्फ मुखालफत का सामना था बल्कि झूठे उस्तादों के बायस भी ये कलीसिया दुख उठा रही थी। ठीक, किसी ने आके कोई गल सुना दी थी, किसी ने आके कोई गल सुना दी थी, और मुखालफत बहुत ज्यादा थी इसकी। इस कदर मुखालफत कि ये कलीसिया हर रोज एक नए चैलेंज का शिकार होती थी। हर रोज जो बंदा बहुत ज्यादा चैलेंजेस का शिकार हो जाता है ना, तो कभी कभी कहता छड्डो परा केड़ी मुसीबत नूं पै गए, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि यक्के बाद दीगरे जब हम पर मुसीबतें टूटती हैं, यक्के बाद दीगरे जब चैलेंजेस आते हैं, एक मुट्ठी चुको दूजी तैयार, तो हम कहते हैं यार है केड़ी मुसीबत पै गए हैं, ये हमारी मुसीबतें कब कम होंगी। शायद इस कलीसिया का भी दुख खुदा तक पहुंचा है, और खुदावंद ने इस कलीसिया को तसल्ली देने के लिए कलाम भेज दिया है कि तुझे मुखालफत का सामना है और झूठे उस्तादों के हाथों भी। अगर आप यूहन्ना का 3रा खत पढ़ें, इसकी 9वीं और 10वीं 2 आयत में यूं लिखा है, ये यूहन्ना ही का खत है, यूहन्ना का 3रा खत है ये। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर दितुरफिस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता। बस जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है और
इन पर कनात ना करके खुद भी भाइयों को कबूल नहीं करता, और जो कबूल करना चाहते हैं उनको भी मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हुण विचों ही शुरू हो जाते हैं लोग जड़ा वड्डण कलीसिया दियां, ठीक, साथ रहकर भी साथ नहीं होते। यहूदा यीशु के साथ साथ रहता था, यहूदा अस्करियोती, लेकिन फिर भी यीशु का नहीं था। पादरी साहब दे नाल रह के भी असी पादरी साहब दे नाल नहीं आ, उस्ताद के साथ रहकर भी हम उस्ताद के नहीं हैं। एक मिसाल मौजूद है जहाजी की और इलीशा की। वो अपने उस्ताद को फॉलो तो करता था लेकिन उसका दिल उसके साथ, इसीलिए जब उसने लानत कमाई तो इलीशा ने उसे कहा, जहाजी क्या तेरा दिल मेरे साथ ना था? दिल नाल होना बड़ा जरूरी है कलीसिया। अब बीच में से ही उठकर मुखालफत करने वाले लोग थे जो इस कलीसिया को नुकसान पहुंचाते थे। कलीसिया का कोई नुकसान कर नहीं सकता जब तक कलीसिया को धोखा देने वाला यहूदा अस्करियोती ना उठ खड़ा हो। सुन ले इस बात को। अब खुदावंद ने इसको हौसला दिया है कि वो तुझ पर लान तान करते हैं, मैं जानता हूं, आई नो वेरी वेल। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। हौसला दिया है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, खौफ ज़दा नहीं होना, क्योंकि ये दुख तुम्हें सहने हैं, इनमें से गुजरना है, गो थ्रू होना है। यशाया लिखते हैं कि उसने मुझे साफ तो किया लेकिन चांदी की मानिंद नहीं, तो उन्हें मुझे मुसीबत की कुठाली में से, और जब खुदा हमें मुसीबत की कुठाली में से गुजारता है तो फिर हम पुख्ता ईमानदार बनते हैं, हकीकी ईमानदार बनते हैं। और हकीकी ईमानदार वही है जो चैलेंजेस में से गुजर कर भी अपनी गवाही को कायम रखे। आमीन। अब क्या लिखा है आगे सुनिए। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अब खुदावंद ने उसको पहले से ही आगाह कर दिया है। यह भी मोहब्बत है, ये मोहब्बत है खुदावंद की कि उसको पहले से बता दिया है कि तुझे 10 दिन तक मुसीबत उठानी होगी। अब ये वो 10 दिन नहीं है जो आज से हम गिनना शुरू कर दे और अगले 10 दिन, नो, ये 10 अदवार थे, और 10 अदवार के बारे में खुदावंद ने इस कलीसिया को बोला कि 10 अदवार और 10 बादशाहों के हाथों तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, एज़ा पहुंचेगी, लेकिन तुमने बर्दाश्त करना है, तुमने साबित कदम रहना है, तुमने गवाही को कायम रखना है। और फिर इसके बाद इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या आखिर होगा। फिर खुदावंद कहते हैं वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। अब ये जो 10 अदवार हैं, इस कलीसिया ने 10 बादशाहों के हाथों इज़ा बर्दाश्त की। 10 बादशाहों ने इस कलीसिया को इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया कि तकरीबन 5 मिलियन मसीही इन 10 अदवार में शहीद हो गए। कितने? 5 मिलियन मसीही शहीद हुए हैं। और यूहन्ना रसूल का एक दोस्त था जिसका नाम पोलीकार्प था, उसको जिंदा जला दिया गया। ये कोई छोटी मुसीबत नहीं कि तुसी समझो कि शायद कोई माड़ी मोटी जी मुसीबत होएगी। एक दिन पूरा बिजली ना है घर च, तो साडी हालात होर हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप
पर हालात ऐसे बन जाएं कि आपके तन पे जो कपड़ा है वही रहे और आपको भागना पड़े, और आपके पाँव में जूता भी ना हो, और आपको ये भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है और कहाँ रहना है और क्या खाना है, और आगे की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर कैसा लगेगा? कभी सोचा है इसके बारे में? इस कलीसिया के साथ ये सब कुछ हुआ था। जंगलों में भागकर, गारों में छुपकर ये अपनी जान बचाने की कोशिश करती थी कलीसिया। 10 अदवार और 10 बादशाहों के हाथों दुख उठाए इन्होंने, जुल्म उठाए। और फिर कहा जाता है कि जब इस अज़ाए रसानी का इख्तिताम हुआ तो एक शहंशाह था जिसका नाम डायोक्लेशन था। इस शहंशाह की बीवी और इसकी बेटी ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लिया। आमीन। 10 अज़ियतों को बर्दाश्त करने के बाद, 10 अदवार में से गुजरने के बाद बेदारी आई है। कभी कभी हम 2-4 रोजे रख ले तो हम कहते बेदारी नहीं आई हाले तक, है को महीना डट के दुआ कर लिए तो ऐसी कहने हाले तक बेदारी नहीं आई। बेदारी ऐसे नहीं आती, बेदारी कंसिस्टेंसी से आती है। जब आप मुसलसल खुदावंद में कायम रहते हैं, हालात का मुकाबला करते हैं, मुसीबतों में से, आजमाइशों में से गुजर कर भी साबित कदम रहते हैं, तो उसके बाद बेदारी आती है। और इस कलीसिया को खुदावंद ने यूं ही नहीं कह दिया था कि तू दौलतमंद है, क्योंकि खुदा जानता था कि इसके वसीला से मैं कौन सा बड़ा काम करने को हूं। ठीक। और फिर इस कलीसिया के दुख उठाने के बाद एक बड़ी बेदारी इज़मीर में आई है और तुर्की में आई है और फिर यूरोप तक पहुंची है। लेकिन इसके लिए दुख उठाना जरूर था, इसीलिए खुदावंद ने उसको पहले से आगाह किया और साथ में एक गिफ्ट का भी ऐलान किया कि अगर तू कायम रहे, अगर तू वफादार रहे तो जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। हुण जिंदगी का ताज तो नहीं एवं मिल जाता कि एवं किते बाजारों जाके खरीद लो, है ना। आदम ने जब गुनाह किया तो खुदा ने जिंदगी का जो दरख्त था पाबंदी लाती उथे, समझ रहे? गुनेगार दा की काम है जिंदगी के दरख्त को जानदा नहीं। अब जिंदगी का जो ताज है वो भी उनको मिलेगा जो उसके हकदार होंगे, जो उसके लिए मेहनत करेंगे, जो उसके लिए वफादार रहेंगे, जो उसके लिए बर्दाश्त करेंगे, जो उसके लिए सब्र करेंगे और उसके लिए अपने ईमान को महफूज रखेंगे। ये ताज उनके लिए रखा हुआ है और उन्हीं को मिलेगा। ठीक। कलीसियावां दे अंदर मसाइल बनाने वाले, पादरी साहब के खिलाफ प्रोपोगंडे करने वाले, खुदा के काम में खलल डालने वाले, बर्दाश्त ना करने वाले, उनके लिए कोई किसी किस्म का ताज नहीं है, बल्कि उनके लिए जो बर्दाश्त करते हैं, ईमान को महफूज रखते हैं, गवाही देने वाले हैं और गालिब आने वाले हैं, उनको जिंदगी का ताज मुयस्सर है। और पिस कर ऐसा होता है, ये कलीसिया पिसी है, स्मुरना पिसी है और इसके पिसने के बायस बेदारी आई है। अगर आज आप और मैं, हम अपने आप को मारेंगे, नफ्स पर गालिब आएंगे, सोचों पर गालिब आएंगे, बुरे ख्यालात पर गालिब आएंगे, अपनी बुरी ख्वाहिशों पर गालिब आएंगे, तो फिर ना सिर्फ बेदारी आएगी बल्कि ज़िंदगी के ताज के भी हकदार हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस।